कमलेश प्रजापत एनकाउंटर सच या सबसे बड़ा राजनीतिक खेल। मदेरणा से हरीश चौधरी तक क्या है वो राजनीतिक कनेक्शन? अपने ही मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच, सियासत, सीबीआई और जाट राजनीति, क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी? गहलोत ने करवाई सीबीआई जांच, हरीश चौधरी निकले निर्दोष। राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा फैसला जिसने मुख्यमंत्री, मंत्री, सीबीआई और जातीय राजनीति सबको एक ही फ्रेम में ला दिया। सवाल यह है कि अशोक गहलोत ने निष्पक्ष मुख्यमंत्री की तरह फैसला लिया था या फिर इसके पीछे थी सत्ता की ऐसी चाल जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आइए समझते हैं कमलेश प्रजापत एनकाउंटर केस की पूरे इनसाइड स्टोरी। राजस्थान की राजनीति में एक नाम है कमलेश प्रजापत। कुछ लोग उन्हें तस्कर बताते हैं तो उनके समर्थक कहते हैं कि वह फर्जी एनकाउंटर के शिकार हुए थे। 22 अप्रैल 2021 बाड़मेर में पुलिस एनकाउंटर होता है। पुलिस का दावा, कमलेश प्रजापत ने गाड़ी से पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। आत्मरक्षा में फायरिंग होती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। परिवार और प्रजापत समाज ने आरोप लगाया कि यह फर्जी एनकाउंटर था। इसी दौरान तत्कालीन कांग्रेस विधायक यानी कि मदन प्रजापत भी खुल करके जांच की मांग पर उतर आए। लेकिन हरीश चौधरी का नाम आया कैसे? कमलेश प्रजापत के परिजनों ने आरोप लगाया कि तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और उनके भाई की भूमिका की जांच होनी चाहिए थी। याद रखिए, यह आरोप था उस समय, इसका कोई न्यायिक निष्कर्ष तक नहीं था। परिजनों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी कि अशोक गहलोत को खत लिखा। इसके बाद गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजकर पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। और यहीं से राजस्थान की राजनीति में बड़ा सवाल उठा। क्या कोई मुख्यमंत्री अपने ही मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश करता है? गहलोत ने यही किया था। समर्थकों ने कहा, देखिए मुख्यमंत्री निष्पक्ष है, तो विरोधियों ने कहा यह राजनीतिक संदेश है। फिर सीबीआई ने क्या पाया? सीबीआई ने जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। उसमें कहा गया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप साबित ही नहीं होता। हालांकि मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। कमलेश प्रजापत की पत्नी ने कोर्ट में चुनौती दी। 2025 में ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं की और कुछ बिंदुओं पर आगे कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन 2026 में जोधपुर सेशन कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश पलटते हुए 24 पुलिसकर्मियों को राहत दी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की कार्रवाई को उचित भी माना। इसलिए कहना सही नहीं होगा कि हरीश चौधरी को कोर्ट ने अंतिम रूप से निर्दोष घोषित किया, बल्कि इतना कहना तथ्यात्मक होगा कि सीबीआई की जांच में उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुए थे और बाद की न्यायिक प्रक्रिया अलग अलग चरणों से गुजरती है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या गहलोत जाट नेताओं को निशाना बनाते रहे? यह आरोप सालों से उनके विरोधियों द्वारा लगाया जाता रहा है और इसी बहस में अक्सर कुछ नाम लिए जाते हैं। महिपाल मदेरणा, भवरी देवी मामले में सीबीआई जांच हुई और बाद में उन्हें अदालत से सजा मिली क्योंकि उनके ऊपर लगे आरोप। ये मामला न्यायिक प्रक्रिया से तय होता है और इसलिए इसे राजनीतिक साजिश कहना तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं होगा। इसके अलावा समय समय पर हरीश चौधरी, हनुमान बेनीवाल और अन्य जाट नेताओं को लेकर भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहे। लेकिन ये कहना कि गहलोत ने जाट नेताओं को ठिकाने लगाया एक राजनीतिक आरोप है, स्थापित तथ्य नहीं। निष्कर्ष इस पूरी कहानी में 3 बातें साफ है। पहली, कमलेश प्रजापत एनकाउंटर आज भी राजस्थान के सबसे चर्चित मामलों में गिना जाता है। दूसरी, अशोक गहलोत ने अपने ही मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश करके राजनीतिक रूप से बड़ा संदेश जरूर दिया। और तीसरी, राजस्थान की राजनीति में हर बड़े मामले की तरह इस केस में भी कानून, राजनीति और जातीय समीकरण तीनों साथ साथ चलते रहे। अब सवाल आपसे, क्या गहलोत का फैसला निष्पक्ष प्रशासन था या फिर ये सत्ता की राजनीतिक रणनीति? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।